Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। आज का इस क्लास में हम लोग अकाउंटिंग रेशियो का क्विक रेशियो देखेंगे। ठीक है, यह क्लास वैसे स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होंगे जो अभी फ़िलहाल क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। वह स्टूडेंट चाहे बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, सीबीएसई वाले बच्चे हो, एमपी बोर्ड के हो या झारखंड बोर्ड के हो। यह क्लास वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल होंगे जो फ़िलहाल में सीए, सीएस या सीएमए का फाउंडेशन कर रहे हैं। ठीक है, पिछला क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो देखा था कि अकाउंटिंग रेशियो 4 प्रकार के होते थे और उस सभी का टाइप्स हमने देखा था, जिसमें हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने यह भी देखा था कि करेंट रेशियो जो कि लिक्विडिटी रेशियो का टाइप्स होता है, लिक्विडिटी रेशियो का 2 टाइप्स होता है। पहला करेंट रेशियो और दूसरा जो था लिक्विड रेशियो। तो करेंट रेशियो के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। यदि आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हो, थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट वाले क्लासेस नहीं अटेंड किए हो, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा गो एंड चेक फ्रॉम देयर। ठीक है, आपको हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग लिक्विड रेशियो। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वह होगा लिक्विड रेशियो। इसके साथ साथ लिक्विड रेशियो के साथ साथ फिर हम लोग जो डॉक्टर एस.के. सिंह के द्वारा लिखा गया किताब है उसका सॉल्यूशंस भी देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि आज की क्लास में थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन भी और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी है। लिक्विड रेशियो, ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर पहले आप सभी को लिख करके बता रहे हैं लिक्विड रेशियो। सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों कि इसका कई नाम है, 2 और नाम है। ठीक है, इस लिक्विड रेशियो का 2 और भी नाम है। जैसे कि आप कह सकते हो इसको हम लोग जो है क्विक रेशियो भी कहते हैं, इसे हम लोग क्विक रेशियो भी कहते हैं। आई बात समझ में। और एक और नाम है इसका, वह है एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, एसिड टेस्ट रेशियो। तो देखते हैं क्विक रेशियो का कितने नाम अभी हम लोगों ने देखा। क्विक रेशियो का 3 नाम हमने देखा अभी तक, है ना। सबसे पहले ये क्विक रेशियो यानी कि लिक्विड रेशियो जो है वो किसका टाइप से है, तो लिक्विड रेशियो जो होता है लिक्विडिटी रेशियो का टाइप होता है। लिक्विडिटी रेशियो 2 प्रकार का था। पहला जो था करेंट रेशियो और दूसरा जो था लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि क्विक रेशियो हो गया, एसिड टेस्ट रेशियो हो गया। ठीक है, अब यह क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो कहता है कि इट डिसाइड द सॉल्वेंसी ऑफ ए बिजनेस फॉर शॉर्ट टर्म। यह जो होता है एक व्यवसाय के लिए शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी दर्शाता है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कहने का मतलब क्या होता है कि यह छोटे अवधि तक अपने लायबिलिटी का फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यह इंडिकेट करता है। जनरली यदि मैं बात करूं करेंट रेशियो, तो करेंट रेशियो भी कुछ ऐसा ही था, बट देयर इज अ स्लाइटली चेंजेस बिटवीन करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। करेंट रेशियो में क्या होता था, आपको पूरे 1 साल के अंदर में क्या फर्म जो है अपने लायबिलिटी को पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा यह देखा जाता था। लेकिन यहाँ पर आपका जो है लिक्विडिटी रेशियो में विदिन 1 मंथ, 1 महीना के अंदर में क्या फर्म लायबिलिटी को फुलफिल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यह देखा जाता है। आई बात समझ में। इट शोज वेदर द फर्म इज एबल टू पे करेंट लायबिलिटी इन ए मंथ और नॉट। यह दर्शाता है, लिक्विड रेशियो यह दर्शाता है कि कोई फर्म जो है 1 माह के अंदर, 1 महीने के अंदर क्या अपना चालू लायबिलिटी यानी कि करेंट लायबिलिटी जिसको कहते हैं, चालू देयताएं जिसको कहते हैं, को उसको फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यदि फुलफिल कर पाता है तो ठीक है, ये सेटिस्फैक्ट्री कहलाएगा। यदि फुलफिल नहीं कर पाएगा तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री कहलाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बात बता दूं कि यह जो है इसका आइडियल रेशियो जो होता है, ठीक है, आइडियल रेशियो जो है
इसका 1:1 है। ये कई बार एग्जाम में पूछता भी है, व्हाट इज द आइडियल रेशियो ऑफ लिक्विड रेशियो। ठीक है, कभी कभी आपका सवाल चेंज कर देगा, एसिड टेस्ट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, तो 1:1। कभी कभी पूछ देगा क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, 1:1 हो जाएगा। लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है। ये 1:1 है, इसका मतलब क्या है, हमने पहला क्लास में मैंने बताया था कि पूरे अकाउंटिंग रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, जो इसका आंसर होगा उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्योर, परसेंटेज एंड टाइम। तो यह प्योर रूप में है, ठीक है। आप कह सकते हो कि इट इज इन प्योर फॉर्म, यह प्योर फॉर्म में होता है लिक्विड रेशियो। आई बात समझ में। अब देखते हैं लिक्विड रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। ठीक है, लिक्विड रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, लिक्विड रेशियो इक्वल टू होता है लिक्विड असेट। ठीक है, लिक्विड असेट बटा आपका हो जाएगा करेंट लायबिलिटी। आई बात समझ में, लिक्विड असेट बटा करेंट लायबिलिटी। अब यहां पर ध्यान में दोगे तो ये लिक्विड असेट क्या है, कभी कभी आपके सवाल में जो है ना क्विक असेट के नाम से दे देगा, कभी कभी आपके सवाल में एसिड टेस्ट असेट के नाम दे देगा, तो सभी का नाम एक ही है। आई बात समझ में, लिक्विड असेट। अब देखो, हमने पिछला क्लास में देखा था करेंट लायबिलिटी क्या होता है। ठीक है, करेंट असेट और करेंट लायबिलिटी हमने देखा था। इस क्लास में आपको जो एक नया मिल रहा है लिक्विड असेट। तो लिक्विड असेट को आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, तो इसके लिए हम एक बात बता दे रहे हैं, आपको फॉर्मूला दे दे रहे हैं। लिक्विड असेट को यदि आपको कैलकुलेट करना है तो जो भी आपका करेंट असेट होगा, ठीक है, उसमें से इन्वेंट्री को लेस कर देना, इन्वेंट्री को लेस कर देना, या तो फिर इन्वेंट्री के साथ साथ यदि कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह भी है तो ठीक है, तो ये सब प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर दोगे तो आपके पास जो है वह क्या निकल जाएगा, लिक्विड असेट निकल जाएगा। आई बात समझ में। तो आपको लिक्विड असेट जब भी निकालना होगा तो करेंट असेट में से इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक को लेस कर दोगे, यदि प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो उसे भी आपको लेस कर देना है। आई बात समझ में। एंड आई होप कि आपको लिक्विड रेशियो का थ्योरी में कोई इशू नहीं होगा। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं, अब हम लोग चलेंगे इसी में अब हम लोग देखेंगे इसका सॉल्यूशंस बना करके। ठीक है, आप अपना किताब खोल लो, हो सकता है कि सवाल आगे पीछे हमारे से हो जाए, बट सवाल मिला लेना पढ़ के, ठीक है। और यही एक पूरा एक ऐसा लेसन है जिसमें आपको स्केल का उपयोग नहीं करना है। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा कहता है निकालना क्या है। देखोगे मैं लॉन्ग आंसर टाइप्स बता रहा हूँ, शॉर्ट आंसर्स आप खुद से प्रैक्टिस कर लो। यदि शॉर्ट आंसर्स या फिर मिसलेनियस आंसर्स, जो मिसलेनियस टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, वो सभी का सॉल्यूशन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक हमारे इस वीडियोज़ के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। देख लोगे आप लोग भी, टेबल बना करके सवाल दिए हुए होगा। सवाल कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंट रेशियो। आपको निकालना है करेंट रेशियो। ठीक है, तो बच्चों बताओ कि करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो जब भी बनाओगे ना, हम आप सभी से यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप सॉल्यूशन बनाओ, जब भी आप कोई भी क्वेश्चंस का जवाब दो, तो सबसे पहले जो है आप उसका फॉर्मूला नोट कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा, लिखते लिखते जो है आपको याद हो जाएगा कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। आई बात समझ में। तो चलते हैं, पहले हमको निकालना है करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट असेट बटा करेंट लायबिलिटी, CA/CL, है ना, मैंने पिछला क्लास में बताया भी था, CA/CL। ठीक है, अब चलते हैं, अब हमको देखना है करेंट असेट। तो देखोगे जरा और अपने सवाल में देखो, इन्वेंट्री है 12,000 रुपया, या करेंट असेट है कि नहीं पहले आइडेंटिफाई कर लो। इन्वेंट्री करेंट असेट होता है, डेब्टर्स करेंट असेट होता है, कैश एंड कैश बैलेंस यह भी करेंट असेट होता है, फिक्स्ड असेट यह करेंट नहीं है क्योंकि स्थायी है। फिर इधर से आते हैं ट्रेड क्रेडिटर, तो ये तो आपका करेंट लायबिलिटी हो जाएगा। बिल पेबल करेंट लायबिलिटी हो जाएगा। प्रोविजंस फॉर टैक्स यह भी आपका बिल करेंट लायबिलिटी हो जाएगा। लॉन्ग टर्म डेप्ट ये लंबे अवधि के लिए है ही, तो इसका कोई उपयोग नहीं।
इट मीन्स यदि मैं बात करूं आपको तो करेंट असेट निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो करेंट असेट कैसे कैसे निकालोगे, तो आपका जो सवाल दिया गया है इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री को प्लस करोगे, उसके बाद फिर आप डेप्टर्स को प्लस करोगे, उसके बाद फिर कैश को प्लस करोगे, ठीक है, कैश को प्लस करोगे, यही तीन चीज को प्लस करोगे। उसके बाद फिक्स्ड एसेट हो तो प्लस नहीं करना है। तो चलते हैं, इन्वेंट्री कितना है आपका, इन्वेंट्री है 12,000, ठीक है। डेप्टर्स कितना है तो देखते हैं 8,000, 12 8 20,000 रुपये हो गए। कैश कितना है, कैश है 2500, ठीक है। तो 20,000 और 2500 कितने हो जाएंगे, 22,500 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 22,500 रुपये हमारा क्या हो गया, करेंट असेट हो गया। अब हमको निकालना है करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, यहां पर क्या क्या हमने बताया था, ट्रेड क्रेडिटर, तो ये लिख देते हैं ट्रेड क्रेडिटर प्लस, एक काम करो इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा हूं ताकि इधर भी, इसके बाद यदि समय बचे तो उधर भी हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद बिल पेबल, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं बीपी लिख दे रहा हूं। उसके बाद फिर प्रोविजंस, तो चलो यहां पर ये हो गया प्रोविजन, ठीक है। अब देख लेते हैं क्रेडिटर कितना है, 4,000 का क्रेडिटर है। बीपी कितना है, 3,000 का है। और प्रोविजंस कितना है, 3,000 का है। तो ये हो जाएंगे 3,000। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो 4 3 7 3 10,000 रुपए, ठीक है। अब आते हैं, अब आपको निकालना था करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करेंट असेट बाय करेंट लायबिलिटी। तो करेंट असेट कितना हो गया, 22,500 डिवाइडेड बाय 10,000, 10,000, ठीक है। तो यदि आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो है वह आंसर आ जाएंगे 2.25:1। आई बात समझ में, 2.25:1। मैंने पिछला क्लास में बताया था कि आपको प्रयास यह करना है कि ये जो है हमेशा 1 ही आए, डिनोमिनेटर जो होगा हमेशा 1 ही आए। आई बात समझ में। और यह जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं 225/100 करके छोड़ देते हैं। तो बच्चों मैं बताऊं कि यह आपका गलत होगा, यहाँ पर आप प्रयास करो 1 लाने का। अच्छा, मुझे एक और बात बताना, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, 2.25:1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया। हम जानते हैं कि एक करेंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है 2:1 होता है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि लायबिलिटी का दुगना असेट्स होना चाहिए, तो यहाँ पर देखते हैं तो 2.25 यानी कि दुगना से भी ज़्यादा है, तो हम यह मान सकते हैं कि यह जो है सेटिस्फैक्टरी रेशियो है। आई बात समझ में। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अब निकालने को कहता है लिक्विड रेशियो या फिर क्विक रेशियो। अभी जो हमने थ्योरी देखा था, क्या सवाल कहता है लिक्विड रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला मैंने लिख के क्या दिया था, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या था, लिक्विड असेट बटा करेंट लायबिलिटी। तो अब कहो कि यहां से हमें जो है 2 बातों पर ध्यान में देना पड़ेगा। एक मेरे पास होना चाहिए लिक्विड असेट और दूसरा मेरे पास होना चाहिए करेंट लायबिलिटी। यदि है तो बहुत अच्छी बात है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बना सकते हैं, और यदि नहीं है तो इट विल टेक मोर टाइम, है ना, कैलकुलेट करने में टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं सवाल में आपका करेंट असेट दिया गया है, इन्वेंट्री दिया गया है, उसके बाद करेंट लायबिलिटी दिया गया है और प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया गया है। करेंट लायबिलिटी दिया गया यानी करेंट लायबिलिटी निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको लिक्विड असेट निकालने की जरूरत है। तो यदि मैं बात करूं लिक्विड असेट, तो लिक्विड असेट कैसे निकालोगे। तो हमने बताया अभी कि करेंट असेट में से आपको स्टॉक, जिसको इन्वेंट्री में बोल रहा हूं, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को ऐड कर देना था, है कि नहीं। तो चलो बताओ जरा करेंट असेट यहाँ पर लिखना था, सॉरी, करेंट असेट। तो करेंट असेट फॉर्म का कितना है, तो देखो तो करेंट असेट है 4 लाख रुपया। करेंट असेट हो गया 4 लाख रुपया।
माइनस फिर इन्वेंट्री कितना था, इन्वेंट्री देख करके जरा बताओ तो जल्दी से, कितना है 80,000 रुपया, है ना। तो ये हो जाएंगे 80,000 रुपये। प्लस में प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएंगे 20,000। इट मीन्स 4 लाख में से आपका कितना 80,000 और 20,000, 1 लाख घट जाएगा। तो इट मीन्स 3 लाख जो है आपके पास जो है वह आ जाता है क्विक असेट। अब आपको निकालना है लिक्विड रेशियो, ठीक है। तो लिक्विड रेशियो इक्वल टू क्या हो जाता है, क्विक असेट बटा करेंट लायबिलिटी। तो क्विक असेट कितना हो गया 3 लाख डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी आपका दिया हुआ है 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। तो इसको यदि आप सोल्व करोगे, तो यदि आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास 1.25:1 हो जाएगा, ठीक है। 1.25:1 हो जाएगा और यह आंसर है, ठीक है। अब इसको जरा देख के बताओ क्या यह सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है। आइडियल रेशियो जो होता है लिक्विड रेशियो का क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। यहाँ पर 1:1 यानी कि लिक्विड असेट जो होगा करेंट लायबिलिटी के बराबर होगा, इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 2.25 से बढ़ जा रहे हैं। इट मीन्स यह भी जो है हमारा सेटिस्फैक्टरी रेशियो है। आई बात समझ में। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, अरे बाबा ये तो बहुत बड़ा एक बैलेंस शीट ही उठा करके दे दिया गया है। अच्छा कोई नहीं, तो बैलेंस शीट उठा करके दे दिया तो आप पहले ये देखो कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। तो आपको कैलकुलेट करना है क्विक रेशियो, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है क्विक रेशियो। तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं क्विक रेशियो, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है, क्विक रेशियो बोलो चाहे लिक्विड रेशियो कहो, बात तो एक ही होता है। तो क्या होता है लिक्विड असेट बटा करेंट लायबिलिटी। तो हम यहाँ पर क्विक लिखे थे तो बोल देते हैं क्विक असेट, ऐसा गलत थोड़ी बोल रहे हैं, क्विक असेट बटा करेंट लायबिलिटी, ठीक है, करेंट लायबिलिटी। अब चलते हैं क्विक असेट। तो क्विक असेट तो इतना आसानी से देगा नहीं, है ना, ये बड़ी ढीठ है। तो यहाँ भी डायरेक्ट नहीं दिया था, बताओ ना, करेंट रेशियो निकालना था तो आसानी से दे दिया था, लेकिन करेंट लायबिलिटी भी आसानी से दे देता है, लेकिन क्विक असेट जो है ना आसानी से नहीं देता, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। देखो तो क्विक असेट यदि आपको निकालना है तो क्या करोगे, आप कहोगे कि करेंट असेट में से स्टॉक जो होगा, स्टॉक या इन्वेंट्री जो होगा, इन्वेंट्री और आपका प्रीपेड था, है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस को ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना था। तो देखते हैं जरा आपका सवाल में क्या है। आओगे असेट साइड, देखो आपको ये बताओ क्विक असेट आपको निकलेगा कहाँ से, असेट साइड से निकलेगा ना। तो बैलेंस शीट के असेट साइड देखो, पहले सेक्शन में कहता है नॉन करेंट असेट, ये तो खैर फिक्स्ड में ही चला गया। दूसरा करेंट असेट, यदि करेंट असेट में देखोगे तो इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश है। तो ये तीनों को यदि आप ऐड कर देते हो तो आपका क्या हो जाएगा, ये करेंट रेशियो हो जाएगा, है ना। लेकिन हमको चाहिए था करेंट, हमको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट नहीं सकते हैं। अब बताओ हमको क्या क्या चाहिए। यदि ट्रेड रिसीवेबल और कैश को जोड़ दे तो हमारे पास जो है वह क्विक रेशियो नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो अच्छा आ जाएगा वैसे भी, यानी कि 80,000 और 30,000 यानी कि 1,10,000 का हमारा क्विक असेट हो जाएगा। चूंकि हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए हैं तो, और यहाँ पर हमको देखो इन्वेंट्री दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है, लेकिन करेंट असेट नहीं दिए हुए, डायरेक्ट नहीं दिया है। तो हमको करेंट असेट के लिए भी वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। करेंट असेट इक्वल टू क्या होता है, इन्वेंट्री, आप अपना किताब से मिला करके बोलो, इन्वेंट्री प्लस फिर क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश हो जाएगा ना। तो इन्वेंट्री कितना है, इन्वेंट्री 1,40,000। देखो ये मेरा लिखने का सजा है, ये जो हमने फॉर्मूला लिख दिया था उसी का सजा है। डायरेक्ट हम चाहते तो इसको क्या करते हैं, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को जोड़ देते, सॉरी इन्वेंट्री, आपका इन्वेंट्री नहीं, माफ करना, ये ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को जोड़ देते तो आ जाता, है ना। लेकिन लिख दिए तो खैर कोई नहीं। ट्रेड रिसीवेबल देखो तो कितना था, 80,000। उसके बाद फिर कैश देखो तो कितना है, कैश है 30,000, कैश हो गया 30,000। तो जल्दी से मुझे जोड़ के बताओ तो कितना हो जाता है, 2,50,000 हो जाता है क्या।
1,40,000 80,000 8 4 12 यानी कि 2,20,000 और 30,000 यानी कि 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 हो जाता है। अब जरा मुझे बताना क्विक असेट निकालना है, तो क्विक असेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्विक असेट तो आप कहोगे करेंट असेट माइनस, तो करेंट असेट 2,50,000 माइनस इन्वेंट्री प्लस इन्वेंट्री यहाँ पर है तो प्रीपेड तो है नहीं तो खैर छोड़ देते हैं, तो 1,40,000, तो आपके पास 1,10,000 हो जाएगा। ठीक है, यह 1,10,000 आपका क्या हो गया? क्विक असेट आ गया। अब आपको क्या चाहिए? करेंट लायबिलिटी चाहिए। इस बार मैं वो वाला गलती नहीं करूंगा, इतना बड़ा मैं नहीं लिखने वाला हूँ। ठीक है, करेंट लायबिलिटी चाहिए, तो जरा आप देखना लायबिलिटी साइड पर आओगे, तो लायबिलिटी साइड पर देखो तो आपके पास क्या क्या मिलेगा? नॉन करेंट लायबिलिटी में चलो, तो ट्रेड पेबल ये भी आपका जो है करेंट लायबिलिटी है, अदर लायबिलिटी ये भी करेंट लायबिलिटी है, तो आप लिख दो करेंट लायबिलिटी इक्वल टू ट्रेड पेबल प्लस अदर लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी। ठीक है, ट्रेड पेबल कितना है जरा देख के बताओ, तो ट्रेड पेबल जो है वह 1 लाख है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 1 लाख। आई बात समझ में? उसके बाद फिर देखते हैं आगे आपका ये कितना है? 30,000 है, तो ये हो जाएगा 30,000, इट मीन्स 1,30,000। ठीक है, यह आपका क्या आ गया? यह करेंट लायबिलिटी आ गया। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको जो है निकालना है क्विक रेशियो। ठीक है, तो क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है? आपका होता है क्विक असेट बटा करेंट लायबिलिटी। क्विक असेट जो है हमारे पास आ गया था, क्विक असेट 1,10,000, 1,10,000 डिवाइडेड बाई 1,30,000 करेंट लायबिलिटी है ना। तो इसको आप देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 11/3 करके 13 करके छोड़ देते हैं, तो देखो ये आपका गलती हो जाएगा। 11/13 सिर्फ करके छोड़ दोगे तो ये गलती है, क्योंकि मैंने बताया है कि इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 1 आना चाहिए ना डिनोमिनेटर, यानी कि ये 13 की जगह पे 1 आना चाहिए। इट मीन्स इसको भी आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। यदि इसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो 0.846 समथिंग ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, is/1, तो ये जो है आपका जो है आंसर, इसको मानोगे, यहाँ पर आप 1 लेकर के चलोगे। आई बात समझ में? जनरली आप चाहो तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही लेके चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आपको क्या समझ में आता है? क्या यह सेटिस्फैक्टरी रेशियो है? तो जरा देख करके बताओ क्या यह सेटिस्फैक्टरी रेशियो है? खुद सोचो। 1:1 जो है इसका आइडियल रेशियो होता है, बट यहाँ पर 1:1 नहीं हो रहा है, 1 से भी बिलो जा रहा है। क्विक असेट जो है हमारा, क्विक जो हो रहा है असेट होगा, क्विक करेंट लायबिलिटी की तुलना में क्विक असेट जो है मेरा कम होते जा रहा है। इट मीन्स यह सेटिस्फैक्टरी रेशियो नहीं है। आई बात समझ में? और बोलो, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो जाते हैं। किसी को भी, कोई भी बच्चे को कोई डाउट है तो बोल सकते हो, नहीं है तो अब हम लोग क्या करते हैं, आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं हम लोग इसी में एडजस्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, चलो उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं, ज्यादा टाइम अब नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे क्या कहता है, आप लोग एक बार पढ़ के देख लो तो जरा क्या कहता है। मेरा तो हो गया भाई क्लियर किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा देखो क्या कहता है, कहता है कि सोनू लिमिटेड हैज ए करेंट रेशियो ऑफ 3:1। बहुत बढ़िया, बहुत हार्ड। इफ इट्स स्टॉक इज 40,000 एंड इट्स टोटल करेंट लायबिलिटी इज 75,000। बहुत आनंद आया देख करके। फाइंड आउट क्विक रेशियो, और यह सवाल जो है बिहार बोर्ड के 2011 वाले सेशन में पूछा गया था। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर फिगर्स क्या क्या दिया हुआ है। अब फिगर्स को कैप्चर करते हैं हम लोग। हमको निकालना है क्या? क्विक रेशियो। ठीक है, हमको निकालना है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट बटा करेंट लायबिलिटी CL। आई बात समझ में? अब चलते हैं तो देखते हैं क्या यहाँ पर हमारा करेंट लायबिलिटी दिया है। बिल्कुल दिया हुआ है। करेंट लायबिलिटी देखोगे तो 75,000 रुपया दिया हुआ है। अब हमको क्या चाहिए? अब मेरे को चाहिए क्विक असेट, है ना। तो क्विक असेट के लिए हमको क्या चाहिए? करेंट असेट में से स्टॉक को लेस करना है।
क्विक असेट, हमको यदि क्विक असेट की मैं बात करूं तो करेंट असेट में से स्टॉक को लेस करना है। तो अब हमारे पास क्या चाहिए, करेंट असेट चाहिए और स्टॉक चाहिए। तो स्टॉक तो दिया हुआ है 40,000, है ना, स्टॉक जो दिया हुआ है आपका स्टॉक है 40,000। तो अब आपको निकालना क्या है, करेंट असेट। करेंट असेट अब हमको चाहिए, है ना। यदि मेरे को करेंट असेट मिल जाए तो मेरा काम ही बन जाएगा। अब बताओ करेंट असेट मिलने का कोई संभावना है? तो देखो कहता है संभावना है। आपका करेंट रेशियो दिया है, करेंट रेशियो दिया है 3:1। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब तो यही हो रहा है कि ये जो है लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी है, और ये करेंट असेट है। तो करेंट लायबिलिटी के तिगुना होगा, करेंट लायबिलिटी का तिगुना होगा करेंट असेट, है ना। तो यदि हम बात करें करेंट असेट का तो आप कह सकते हो करेंट लायबिलिटी गुना 3। करेंट लायबिलिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा और मुझे बड़ा लिखने की जरूरत आई थिंक है, तो चलो इसको थोड़ा सा बिग लिखते हैं। करेंट असेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, CL मल्टीप्लाइड बाई 3। तो CL कितना था 75,000, 75,000। तो 75,000 गुना 3 कितना होता है, कितना हो जाता है जी, 2,25,000 आई थिंक, 2,25,000। चलो ये हो गया आपका मेन, मेरा टेंशन अब खत्म हो गया। मुझे अब क्या हो गया, मेरे को चाहिए था करेंट असेट मिल गया, स्टॉक भी दिया हुआ है। तो अब बताओ लिक्विड असेट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, करेंट असेट जो कि 2,25,000 था, उसमें से स्टॉक जो कि हमारा 40,000 था उसको लेस कर देंगे तो 1,85,000 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, 1,85,000 मेरे पास आ जाएगा। अब हमको चाहिए लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेंट असेट बाई करेंट लायबिलिटी। करेंट असेट मेरे पास कितना है 1,85,000 डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटी कितना है, लायबिलिटी 75,000 है। तो इसको हमको तोड़ देना है। तो यदि आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो आपके पास जो है कितना हो जाएगा 175, सॉरी 1 2 3 185/75, 185/75। लेकिन हमको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 185 को 75 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। यदि हम 185 को 75 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है 2.47:1 होता है। आई बात समझ में, ये पॉइंट में चल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप प्रयास करना कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेकर के चलना, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे पास इसका कैलकुलेशन, और यही हमारा आंसर हो जाता है। आई बात समझ में। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह क्लियर हो जाता है। बताओ कि क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट है, क्लियर है कि नहीं। बहुत आसान था, थोड़ा सा आपको खाली लॉजिक लगाना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। ओहो, क्वेश्चन नंबर 5 तो बड़ी मनोरंजन वाली बात है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुन लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है जिसका कलम का उपयोग नहीं करना है। इसका जवाब आपको मुंह से देना, आपने यही मुंह से जवाब देते चल जाना है, ठीक है। सवाल क्या कहता है, करेंट रेशियो जो है कंपनी का 2.1:1.2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। State with the reason which of the following transactions will increase, decrease or not change in the ratio। कौन से परिस्थिति में ये इंक्रीज होगा या कौन से परिस्थिति में ट्रांजेक्शन डिक्रीज होगा, कौन से परिस्थिति में ट्रांजेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बताना है, ठीक है। पहला क्या कहता है, रिडीम्ड 9% डिबेंचर ऑफ 1 लाख एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा एक बात बताना, प्रीमियम पर इशू किया गया था 10% पर, ठीक है, लेकिन उसको रिडीम किया जा रहा है 9% पे, कम पे किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, लॉस हो जाएगा कंपनी को, है ना। तो कंपनी को लॉस हो जाएगा, फर्म को लॉस हो जाएगा। इट मीन्स इस पे प्रभाव क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज कैसे हो जाएगा, क्योंकि करेंट रेशियो जो है इसका वह कम हो जाएगा, है ना। तो इसी की वजह से यह लॉस हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं, कहता है रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स 17,000 रुपये। डेप्टर्स से 17,000 रुपये मिले हैं, उससे क्या है, डेप्टर से मिले हैं तो उससे कोई थोड़ी प्रभाव पड़ेगा। तो यानी कि इसमें आपका आंसर हो जाएगा नो इफेक्ट, कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ेंगे। ना इधर आपका लिक्विड एसेट प्रभावित होगा, ना ही आपका करेंट लायबिलिटी इस पर प्रभावित होगा, ठीक है।
अब आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कहता है कि इशूड 2 लाख इशू इक्विटी शेयर्स टू द वेंडर ऑफ द मशीनरी। मशीन का वेंडर को हम लोग 3 लाख रुपया जो है 2 लाख रुपया दिए हैं। तो बताओ इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, नो इफेक्ट पड़ेगा। ना ही आपका करेंट एसेट में प्रभाव पड़ेगा, ना ही आपका करेंट लायबिलिटी में प्रभाव पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। फिर फोर्थ में कहता है एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर के द्वारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो था उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना ही आपका करेंट असेट प्रभावित होगा, ना ही आपका करेंट लायबिलिटीज इफेक्टेड होगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो जाता है। एंड आई होप कि आज का सेशन आप सभी को समझ में आए होंगे, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.